हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल के सत्र में हमने सुना अजामिल की कथा। तो किस तरह से भगवान जो है, जो लोग अपनी भक्ति पूर्ण नहीं कर पाते और संतों के आशीर्वाद से जिनको भगवान की कृपा मिलती है, उसको उन लोगों को कैसे दूसरा चांस मिलता है अपनी भक्ति पूर्ण करने का, ये इसका दृष्टांत हमने अजामिल की कथा में देखा। आज हम सुनने जा रहे हैं कथा एक राक्षस की, जो कि जिसका नाम है वृत्रासुर, जो कि असुर था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी इतनी तीव्र थी कि अच्छे अच्छे भक्त भी जो हैं उसकी जितनी जैसी भक्ति नहीं कर पाते। उसकी जो स्तुति है वो बहुत ही कमाल की है। माने आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, इस तरह की स्तुति है कि तो ये सुनने लायक कथा है। तो इस तरह से होता है कि एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ था और सारे देवी देवता सब बैठे हुए थे उसके साथ में, और अप्सराएं नाच रही थी इंद्र को खुश करने के लिए। और इंद्र अपने सोमरस के अंदर डूबा हुआ था। और इतने में गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, वो उस सभा में आते हैं। तो जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति, जब भी माता पिता गुरु हमारे पास आए, तो हमको उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इंद्र जो है वो नशे में चूर, उसने ये शिष्टाचार नहीं निभाया और अपना नाच गाना सुनने में लगा रहा और सोमरस पीने में लगा हुआ था। तो शुक्राचार्य गुरु बृहस्पति को बहुत इंसल्ट फील हुआ। तो उन्होंने वो सभा छोड़ करके चले गए। अब बिना गुरु के हमको मार्गदर्शन कौन करेगा? तो जब राक्षसों को ये बात पता पड़ी तो उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और राक्षसों का पलड़ा जो है वो भारी हो गया, असुरों का पलड़ा भारी हो गया। तो अब इंद्र जो है वो गुरु बृहस्पति को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन अब गुरु बृहस्पति तो नाराज थे, तो वो तो आने को तैयार नहीं थे। तो वो देखिए कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने त्वेष्टा करके एक ब्राह्मण, उनका पुत्र था विश्वरूप करके, तो विश्वरूप से प्रार्थना करी। तो विश्वरूप ने बोला ठीक है, मैं आप लोगों के लिए हवन करूंगा और आपके लिए एक नारायण कवच बना करके दूंगा। तो विश्वरूप को जो है इंद्र ने अपना पुरोहित घोषित कर दिया। अब विश्वरूप जो है वो हवन करने लगा। उसने बहुत सुंदर नारायण कवच की रचना करी और इंद्र को पहना दिया। लेकिन विश्वरूप की जो माता थी वो असुरों के साइड से थी। तो जब वो आहुति डालता था यज्ञ में, तो थोड़ा तो देवताओं के लिए डालता था और थोड़ा जो है बीच बीच में अपनी माता के तरफ में असुरों के लिए भी डाल देता था। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया जब पता चला। तो उसने जो है अपना अस्त्र निकाला और उसका सर काट दिया। अब उसके ऊपर ब्रह्म हत्या लग गई। अब ये तो बहुत ही तकलीफ वाला काम हो गया। एक तो कोई हेल्प कर रहा था और अब उसका भी उसने सर काट दिया। अब त्वेष्टा को जो है बहुत गुस्सा आया। त्वेष्टा ने जो है फिर एक यज्ञ किया। यज्ञ करके उसने, वो इस मनसा से यज्ञ कर रहा था कि मुझे एक पुत्र ऐसा चाहिए जो कि इंद्र की हत्या कर सके। तो वो यज्ञ कर रहा था। तो यज्ञ करने में उसने आहुति डाली। तो आहुति के अंदर जो मंत्र था वो इस तरह से था कि इंद्र शत्रु उत्पन्न भव,
लेकिन उसके संस्कृत है, संस्कृत के अंदर क्या है, पॉज और रुकना और बोलना वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये उससे जो है उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो उसके मुंह से इंद्र शत्रु भव के बदले इंद्रा शत्रु भव करके निकल गया। तो उससे उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया। इंद्र शत्रु से तो ये हुआ कि जो इंद्र को मारने वाला, इंद्र का शत्रु, और इंद्रा शत्रु का मतलब ये है कि जिसको इंद्र मारेगा। तो खैर इस आहुति से जो है वृत्रासुर का जन्म हुआ। बहुत ही विशाल असुर था वृत्रासुर, और उसके जो शरीर था बहुत ही विशाल। तो लेकिन वृत्रासुर जो है वो पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा भक्त था। इसकी कथा मैं आपको कल बताऊंगा कि वृत्रासुर कौन था, और वो पूरी एक कथा है। तो कल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल वृत्रासुर के बारे में सुनते हैं। तो वृत्रासुर जो है वो अपने पिता की आज्ञा से इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दिया उसने। अब सारे देवता लोग आ गए युद्ध करने के लिए, और जब सारे देवता लोग आए तो जो असुर लोग हैं वो लोग सारे के सारे भाग गए। अब ये अकेला जो है वृत्रासुर जो है वो इंद्र से युद्ध करने के लिए रुका हुआ है। तो वृत्रासुर ने जो है वो इंद्र को बोला भाई ऐसा है कि तुम्हारे को जो है, अच्छा, इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करके बोला कि भाई मेरे को कोई अस्त्र दीजिए अभी इस असुर से लड़ने के लिए। तो भगवान ने बोला कि भाई एक काम करो, ये जिसके पास में नारायण कवच है उससे जो है उसकी हड्डियों को लेकर के, अस्थियों को लेकर के और एक वज्र का निर्माण करो। तो बोले कि भाई वैसे तो इंद्र के पास में भी नारायण कवच था उसके शरीर में, लेकिन वो अपना शरीर क्यों छोड़ना चाहता था, इसलिए वो गया दधीचि ऋषि के पास में, और दधीचि ऋषि से उसने बोला ऋषिवर मुझे आप अपना शरीर दे दीजिए, आपकी हड्डियों से जो है हम वज्र का निर्माण करेंगे। तो बोले भाई मेरे को तो शरीर छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। बोले आपको शरीर रखना छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो वैसे ही सन्यासी हैं और आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप दे दीजिए। खैर दधीचि ऋषि ने जब ये सुना कि भगवान ने आज्ञा दी है तो उन्होंने अपना शरीर दे दिया। तो उनका जो हड्डियां जो है उस हड्डियों से विश्वकर्मा ने एक वज्र का निर्माण किया, और उस वज्र को लेकर के इंद्र जो है युद्ध के लिए आए वृत्रासुर से। अब वृत्रासुर को ये समझ में आ गया कि भगवान का दिया हुआ वज्र आशीर्वाद के साथ में आए हैं, तो ये मेरी तो हत्या करने वाला ही है, मेरी मृत्यु तो होने ही वाली है। तो उसने इंद्र से कहा, बोले कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या आप मुझे उसकी इच्छा का परमिशन देंगे? तो इंद्र ने बोला कि भाई क्या इच्छा है? बोला भाई मैं जो है अपने इष्ट देव की उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो बोला उसमें कितना समय लगेगा? बोले इष्ट देव को प्रसन्न करने में कितना समय लगेगा, ये तो मैं कितनी देर भी पूजा कर सकता हूँ। खैर अब सारे देवता लोग बैठे हैं और वृत्रासुर जो है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही सुंदर 3 श्लोक बोलते हैं। अब पहला श्लोक क्या बोलते हैं, उसका अर्थ ये है कि हे प्रभु मुझे अपने दासों का दास बना लीजिए। तो प्रभु पूछते हैं, बोले दासों का दास क्यों बनना चाहते हो? बोला प्रभु ऐसा है कि देखो जैसे आदमी को अपना पुत्र से ज़्यादा अपना पौत्र ज़्यादा प्यारा होता है, वो बोलते हैं ना कि मूल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। तो उसी तरह से अब आप सोचो कोई आदमी अपने पुत्र के जन्म पे इतना नाचता नहीं होगा, लेकिन अपना पौत्र का जन्म जब उसका होता है तो वो कितना नाचता होगा। और
बाई चांस पौत्र के भी पुत्र हो जाए, जब वो परदादा बन जाता है, तो चाहे उसके शरीर में ताकत रहे या नहीं रहे, वो उसमें भी नाचता है। तो जैसे ये रिलेशन और ज़्यादा स्वीट होता चला जाता है, उसी तरह से जब आपका दास जो है, उसके लिए आप भले कुछ कम करो, लेकिन आपके दास के दास, तो मूल से सूद, उस सूद का सूद, तो आप जो है आप उसको और ज़्यादा प्यार करते हो। ये तो आपका विधान है। तो इसलिए मैं आपके दास का दास बनना चाहता हूँ। कितने सुंदर विचार हैं। और यही चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टकम के अंदर कहा है कि गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। बोले चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बोले मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ। तो बोले क्या हो? बोले मैं गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये सिखाया है। तो यही चीज़ वित्रासुर बोलते हैं यहाँ पे कि प्रभु मुझे अपना दास का दास बना लीजिए। और उसके बाद में दूसरा श्लोक में क्या बोलते हैं वित्रासुर? वित्रासुर बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे जो है आपका संग नहीं चाहिए, मुझे जो है आपका विरह चाहिए। मैं आपको विरह में, विप्रलंब में आपकी पूजा करूं, क्योंकि सहयोग के अंदर जितना प्रेम नहीं होता, उससे ज़्यादा प्रेम विरह में होता है। जब हम भगवान के विरह में रहते हैं तो हम और प्रगाढ़ भक्ति होती है। जैसे कि रास लीला के अंदर सारी गोपियां भगवान के संग में नृत्य कर रही थी, तो भगवान अचानक से वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो गोपियों ने कंप्लेन किया, बोले हे प्रभु, ये क्या बात हुई? हम तो अपना पूरा परिवार छोड़ करके आपके पास आए हैं यहाँ पे रात के इस बेला में आपके साथ में रासलीला के लिए, और आप हमको ही छोड़ करके चले गए। तो भगवान बोलते हैं गोपियों से, बोले हे गोपियाँ, तुम लोग ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा से ऋण हूँ, मैं तुम्हारा ऋण को पूरा कर ही नहीं सकता हूँ। तुम्हारी प्रेम को और बढ़ाने के लिए ही मैं यहाँ से रात से गायब हुआ हूँ, ताकि तुम लोग विप्रलंब भाव में जब आओगे तो तुम लोगों का प्रेम और प्रगाढ़ होगा। जैसे अगर हम किसी के साथ में हमेशा रहते हैं तो हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम इतना ज़्यादा ठीक है साथ में हैं। लेकिन अगर हम काफ़ी समय से किसी को मिल रहे हैं, काफ़ी समय बाद, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, तो अचानक से हमको जो है बहुत प्रेम उमड़ता है। तो ये विप्रलंब भाव है कि हम अचानक जो वियोग के बाद में जो संभोग का जो मज़ा है, वो हमेशा साथ में रहने में वो मज़ा नहीं है। तो यही वो वित्रासुर भगवान से प्रे करता है, प्रार्थना करता है दूसरे श्लोक के अंदर। बोला प्रभु, मुझे जो है आप अपने से, आप मेरे को, मैं आपसे प्रेम करूं, लेकिन आप मुझे मिलना नहीं। मैं हमेशा जो है आपके वियोग में ही रोता रहूं, मैं कितना भी तकलीफ़ पाऊं, रोता रहूं, आप मेरे को मिलना मत, लेकिन मैं आपको भूलूं नहीं कभी। तो कितना सुंदर भाव है। चैतन्य महाप्रभु भी यही बोलते हैं कि मम जन्मनि स्वरे भवता भक्ति अहेतु की तोई। बोले हे प्रभु, मैं आपका जन्मों तक मैं आपका दास बना रहा हूँ, और उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, अहेतु की। चौथे श्लोक, शिक्षाष्टकम का चौथा श्लोक में बोलते हैं। और ये वित्रासुर जो है इस तरह से भगवान की प्रार्थना करते हैं। अब सोचो, वित्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं और सारे देवी देवता लोग बैठ करके सुन रहे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है। और इंद्र भी सोच रहा है, बोला यार ये असुर है,
या ये कोई बहुत बड़ा भक्त है। तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ा भक्त है वित्रासुर। वित्रासुर जो है, इसकी पिछले जन्म की कथा जो है मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो आज तो हम वित्रासुर के बारे में, तो वित्रासुर जो है वो लड़ता है इंद्र के साथ में। अब वो इंद्र को बोलता है, जब वो लड़ता है तो वो गदा फेंकता है तो इंद्र का वज्र जो है नीचे गिर जाता है। जो वज्र नीचे गिर जाता है तो इंद्र सकुचाता है कि अब मैं क्या करूं, गिरे हुए अस्त्र को तो उठाना नहीं चाहिए। वित्रासुर बोलता है, इंद्र तुम परवाह मत करो, मैं तो आया ही हूँ यहाँ पे मृत्यु के लिए, मेरे को तो अपने भगवान के धाम में वापस जाना है, तुम आओ मेरा वध करो, तुम उठाओ अपना अस्त्र। तो इस तरह से वो इंद्र को बोलता है और प्रार्थना करता है। तो इंद्र जो है वापस अस्त्र उठा करके और वित्रासुर का वध कर देता है। तो वित्रासुर का वध करता है तो वित्रासुर की जो है आत्मा वो सीधा भगवान के चरणों में जा कर के लीन हो जाती है। तो इस तरह से वित्रासुर जो है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब कल हम सुनेंगे वृत्रासुर की पिछले जन्म की कहानी कि वो राक्षस कैसे बना और क्यों बना।